हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, फिर से भारतीय जनता पार्टी का एक महिला सांसद उम्मीदवारों के द्वारा भारत के संविधान को बदलने वाले एक बयान दिए हैं और जब से यह बयान दिया गया है पूरा सोशल मीडिया में वायरल है। तो क्या सच में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश का संविधान बदलना चाहते हैं? क्या 2024 के अंतिम बार लोकसभा का चुनाव होने वाला है? क्या 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो फिर क्या 5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव होगा? तो मैं आपकी जानकारी के लिए पहले बता दूं कि 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार आ गया तो फिर जो है आप भूल जाइए कि फिर से लोकसभा का चुनाव होने वाला है। परमानेंट के लिए फिक्स हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में काबिज हो जाएंगे। खैर साथियों, चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताते हैं कि वो कौन सा जो है महिला सांसद है जिनके द्वारा ये बहुत बड़ी जो है टिप्पणी किए गए हैं, भारत के संविधान को बदलने वाले बयान दिए गए हैं। और आज नहीं बल्कि पहले भी जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है केंद्रीय मंत्री सांसद के द्वारा ये बयान दिए जा चुके हैं और फिर से जो है ये बयान अभी दिया जा रहा है। यानी पूरी तरह से ये लोग का मानसा है, ये पूरी तरह से टारगेट लेके बैठे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद देश का संविधान को डायरेक्ट हमेशा के लिए ख़त्म कर देना है, परमानेंट के लिए उसे मर्डर कर देना है। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को मर्डर कर ही चुके हैं, लेकिन संविधान को पूरा धज्जियां उड़ा देंगे 2024 के बाद। खैर ये आपको हम बताते हैं आखिर वो कौन से सांसद के द्वारा जो इस तरह से बयान दिए गए। बस इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूँ, यदि आप अपने यूट्यूब चैनल त्रिपिटक क्लासेस में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। साथियों, आप सभी को पता होगा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जो है केंद्रीय मंत्री यानी कैबिनेट मिनिस्टर भी और अभी का जो है वर्तमान में भाजपा का जो है सांसद है, उस सांसद के द्वारा एक बयान दिए गए थे। अनंत हेगड़े इसका नाम है। इनके द्वारा जो है बयान दिए गए थे कि देश का संविधान अगर बदलना है तो उनके लिए जो है फुल बहुमत चाहिए। फुल बहुमत मतलब क्या समझे आप लोग? आप सभी को पता होगा कि संसद के अंदर 2 सदन होता है। संसद में जो है 2 सदन होता है। 2 सदन में से पहला सदन हो गया लोकसभा और एक राज्यसभा। ठीक है, 2 सदन में फुल बहुमत चाहिए। फुल बहुमत का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ 545 है तो यहाँ पर 545 में से कम 2/3 बहुमत जो है यानी 66% जो है यहाँ पर वोट चाहिए। अगर 66% लोग जो है अगर देश का संविधान को बदलने के लिए अगर एग्री हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं लोकसभा से, तो देश का संविधान साथियों आराम से बदल सकते हैं, ये लोग का मानसा है। और लोकसभा में हुआ क्या है, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का फुल बहुमत है, वहाँ से बिल पास हो जाएंगे देश का संविधान को बदलने के लिए। लेकिन राज्यसभा में जो है इसका 2/3 बहुमत जो है इसका समर्थन नहीं मिल पा रहा है, चूँकि राज्यसभा में जो है इसका जो है सांसदों की संख्या बहुत ही कम है। इसलिए साथियों ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है अनंत हेगड़े के द्वारा पहले बयान दिए गए थे कि यदि भारत का संविधान बदलना है, अगर देश का संविधान को हमेशा के लिए ख़त्म करना है तो हमको 2/3 जो है बहुमत चाहिए। यानी 2/3 यानी 66% कम से कम जो है हमें फुल समर्थन चाहिए, लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी चाहिए। और जब दोनों जगह से राज्यसभा लोकसभा से फुल बहुमत के साथ समर्थन मिल जाएंगे तब हम जाके भारत का संविधान बदल देंगे। ये बयान दिए थे कौन? अनंत हेगड़े, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री है और अभी वर्तमान समय में जो है सांसद भी है। साथियों इनके द्वारा ही बयान दिए गए थे। अब जो है आपको बताते हैं कि अभी जो दिया गया है बयान उसका नाम क्या है। भारतीय जनता पार्टी का MP का यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एक उम्मीदवार है, अभी ये सांसद बने भी नहीं है, अभी चुनाव लड़ रही है। इसका नाम है ज्योति मिर्धा। ये ज्योति मिर्धा जो है 30 मार्च को जो है एक सभा में जो है वो बयान दिए हैं। वो बयान क्या दिए हैं? वो बयान दिए हैं कि भारत का संविधान हर हाल में बदलना है और भारत का संविधान को बदलने के लिए क्या करना होता है वो आप लोग भली भांति जानते हैं। ये ज्योति मिर्धा जी उस कार्यक्रम में बोल रहे थे। उस सभा में ज्योति मिर्धा बोलती है कि हम लोग को फिर से जो है ये संसद के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में लाना पड़ेगा फुल बहुमत। लोकसभा में तो फुल बहुमत हो जाएंगे लेकिन राज्यसभा में हमारी बहुमत नहीं है। इसके लिए जो है इस बार कम से कम 400 से प्लस जो है सीट लाना है।
400 के पार लाना है। अगर 400 के पार ले आते हैं तो देश का संविधान हम लोग आराम से बदल देंगे। ये साथियों बयान दिया हुआ है ज्योति मिर्धा के द्वारा। ये ज्योति मिर्धा के द्वारा 30 मार्च को एक सभा में दिया गया बयान। और जब से ये बयान दिया गया पूरा सोशल मीडिया में अभी खूब ज़्यादा वायरल है। अभी साथियों भारतीय जनता पार्टी का जो है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, भी एनडीए गठबंधन की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 105 सीट है अभी लोकसभा में अकेले। एनडीए गठबंधन को मिला के देखा जाए तो बहुमत यानी फुल बहुमत जो है लोकसभा में जो है भारतीय जनता पार्टी का हो जाता है। और इस बार साथियों ये टारगेट, ये जो है अनुमान लगा रहे हैं कम से कम जो है 370 सीट तो आना एकदम भारतीय जनता पार्टी का जो है एकदम तय है। और 342 सीट में साथियों अकेले 342 सीट में जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रहा है। 342 सीट में 400 में से 342 सीटों में जो है अकेले चुनाव लड़ रहा है। अब 342 में से 400 सीट इधर में 342 सीट को घटा दीजिए, कुल एनडीए गठबंधन की 10 8 बच गया, इधर घटा दीजिए तो कुल बचेंगे 58 सीट। यानी 58 सीट में अकेले जो है भारतीय जनता, यानी 58 सीट जो है अन्य जो है एनडीए गठबंधन के पार्टियों को दिया गया है। और कुल जो है भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है 342 सीट में जो है चुनाव लड़ रही है। और लाने का कुल टारगेट कितना है? 400 सीट। 400 सीट अगर 342 सीट अगर मोदी जी अगर खुद से जीत जाता है, भारतीय जनता पार्टी जिता लेता है, तो 58 सीट जो है एनडीए गठबंधन के और छोटे छोटे जो पार्टियां वो अगर 58 सीट ले आता है तो कुल मिला के जो है 400 सीट जो है भारतीय जनता पार्टी का आ जाएगा। और 400 सीट जब आ जाएंगे तो ये आराम से भारत का संविधान जो है ये लोग बदल देंगे। और ये मोदी जी का सपना जो है पूरा हो जाएगा साथियों। अब इस मोदी जी का सपना पूरा होने देना है या नहीं देना है? अगर मोदी जी 370 सीट भी ले आता है ना तो भी देश को संविधान को बदल सकता है। ये साथियों ये पूरी तरह से टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेके चल रहा है कि इस बार 400 के पार लाना है वोट, ठीक ना। अब 400 के पार लाने पर जो है एक न्यूज वाले के द्वारा एक भविष्यवाणी किया गया है कि 399 सीट तो एनडीए गठबंधन का आना फिक्स पहले हो गया है। यानी वहां पर ताला लग चुका है कि वहां पर आप कोई नहीं घुस सकता है भाई। यानी 399 सीट में भारतीय जनता पार्टी एकदम जो है फुल बहुमत के साथ जीतने वाला है। यानी 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से आ गया साथियों तो आप 100% मान लीजिए कि देश का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं बचा पाएंगे हम लोग। और जो महिला सांसद जो अभी सांसद बनी भी नहीं है, सांसद के उम्मीदवार है, अभी चुनाव लड़ रही है, जो इनके द्वारा ये बयान दी गई है, इसके लिए मैं थोड़ा सा उनका औकात का ठिकाने लगाने के लिए मैं थोड़ी सी एक बात बताता हूँ। ये जो महिलाएं हैं ना, ये महिलाओं को पहले, ये जो महिला है ना, ये महिला की स्थिति भारत का संविधान नहीं होने से पहले जूठी बर्तन को साफ करने के औकात थी, समझ गए। और देश के महिलाओं को जो फुल वस्त्र पहनने का अधिकार नहीं था। इस महिलाओं को जो है ना पति को मर जाने के बाद उसे जिंदा झोंक दिए जाते थे आग में। शुद्धिकरण प्रथा में बांध के रखी थी महिला को। ब्राह्मणों के पास जाके जो 3 से 21 दिन तक जो है रहना पड़ता था, ब्राह्मण शुद्ध करता था संभोग करके। ये वाला जो है उनकी औकात समझ में आनी चाहिए। इतिहास पढ़ लेनी चाहिए वो महिला सांसद का, ज्योति मिर्धा जी को। चाहे वो मिर्धा शर्मा हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी हो, इस देश की स्थिति जो है महिलाओं को इतना घटिया था कि जुबान निकाल नहीं सकती थी किसी पुरुष के पास। और ये बड़े बड़े जो आज भाषण दे रही है ना, जो देश का संविधान बदल देंगे, यही भारत का संविधान बोलने का अधिकार आपको दिया है, जिसकी औकात में जो है आप बोल पा रही हो। वरना बोलने का भी आज़ादी नहीं था इस देश में, तो थूकने का आज़ादी नहीं था। आप जैसे महिलाओं को इस देश में जो है सबसे ज़्यादा शोषण हुआ है, सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है। और आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये बदलने की बात करती है। इनके औकात ठिकाने आ जानी चाहिए। इनको इतिहास उठा कर पढ़ लेनी चाहिए। इतिहास नहीं पढ़ी तो पढ़ो पहले, वरना इन जैसे जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं का जगह जो पागल खानों में होना चाहिए। चूंकि इन्हें औकात नहीं है, जिस थाली में खाती है उसी थाली को छेद भी करती है। ये तलवे चाटने वाला जो काम करने वाली जो महिलाएं लोग हैं, ये ऐसा ही होता है। इसे औकात ठिकाना होता है। भारत का संविधान नहीं होता था, आज की महिलाएं आज जो है ना दूसरे घर में जो है ना चूल्हा चौकी कर रही होती, गुलामी कर रही होती, पति का जो लात खा रही होती। मुझे इतना बुरा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि उसे औकात समझ में आनी चाहिए कि देश का संविधान नहीं था, उससे पहले आपकी औकात क्या थी।
और आज देश का संविधान आ गया तो देश का संविधानों ये बदलने की बयान दे रही है। साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।